मैं सुरेंद्र सहरावत एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज का मेरा टॉपिक है ट्यूशन। ट्यूशन क्या है, बच्चे ट्यूशन क्यों जाते हैं, बच्चों को ट्यूशन की क्या जरूरत है और ट्यूशन कितना इफेक्टिव है और ट्यूशन की क्या क्या कमी है। पहले बताता हूं ट्यूशन। जैसे कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, छुट्टियां हो गई, टॉपिक रह गया, सिलेबस पीछे रह गया, घर में शादी है, बच्चा बीमार हो गया या किसी भी रीजन से वो स्कूल नहीं जा पाया। क्योंकि स्कूल में जो सिलेबस होता है उसका एक कराने का एक अपना तरीका होता है। स्कूल का टीचर्स को सिलेबस लेना कराना होता है, टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं टीचर के सामने। और किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए रिवीजन टाइम पर ही उस टॉपिक का रिवीजन कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए अलग से सिलेबस को रोका जाएगा या सिलेबस को दोबारा से कराया जाएगा। ये थी ट्यूशन की नीड का सबसे मेन पर्पस कि बच्चे ट्यूशन क्यों जाते हैं। दूसरा, बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो उससे उन्हें क्या फायदा होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और उससे क्या फायदे नहीं होते। फायदे होना तो एक अलग बात है, ना होना क्या है। बच्चा जब भी ट्यूशन जाता है तो वो उसका स्कूल टीचर नहीं होता, या उस ट्यूशन क्लासेस में वो टॉपिक्स नहीं चल रहे होते हैं, या वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी बच्चे पर पर्टिकुलर ध्यान नहीं दिया जाता। यहां पे ट्यूशन की कुछ कमियां होती हैं। आने जाने में डेली टाइम खर्च होता है। बच्चा जरूरी नहीं है कि ट्यूशन जाए, क्योंकि जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, 7th 8th 9th 10th क्लासेस में पहुंच जाते हैं तो वो इधर उधर भी घूमना स्टार्ट कर देते हैं। आज के टाइम पे तो बच्चों के पास स्कूटी भी है, वो वहां से स्कूटी लेते हैं और बाजार का भी राउंड लगाते हैं, कहीं पे खाने के लिए भी बैठ जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ने का 1 घंटा है और ट्यूशन में स्पेंड होता है 2 से 2.5 घंटा। अब मेरा टॉपिक यहां पे आ रहा है कि हम इसका क्या सॉल्यूशन निकालें। मैं एक सॉल्यूशन जिस पर मैं पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूं, वो सॉल्यूशन है बच्चे की कमी को दूर करना। उसने ट्यूशन क्यों लगाया, किस वजह से लगाया, बच्चा पढ़ाई में पहले से ही कमजोर है या क्या रीजन है। उसके लिए मैंने जो सॉल्यूशन निकाला, जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास 30-35 बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं। अब 10th क्लास जा चुकी है तो 22 बच्चे हैं। पहले मेरे पास 22 और 17 39 बच्चे थे मेरे पास ट्यूशन के। अब मेरे पास 22 बच्चे हैं। 9th जो न्यू अब 9th बच्ची है वो मेरे पास ट्यूशन के लिए आते हैं। मैं सिर्फ एक दिन बच्चों को पढ़ाता हूं, ओनली 1 डे, कंटिन्यूअसली 3 आवर्स, 3 घंटे की एक क्लास। इसमें क्या होता है, मेरा काम क्या होता है, बच्चे को जो नहीं आया समझ में या क्लास में नहीं आया, मैं वो कराता हूं बच्चे को। बच्चे ने एक बार कर लिया, मैं उससे कहता हूं बेटा डू इट अगेन, दोबारा कीजिए। दोबारा कर लिया, मैं कहता हूं बेटा इसको मुझे अब 2 मिनट में करके दिखाइए। अगर ये 3 या 4 मिनट का है तो आप अपनी स्पीड इतनी बनाइए कि आप इसको 3 से 4 मिनट में कर सकें, ना कि अब इसको आपको करना है 2 मिनट में। सिर्फ 2 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को करना है। इट मींस जब आप 2 मिनट में कैपेबल हो जाओगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैं पिछले 4 महीने से इसी काम को कर रहा हूं। मेरे पास, मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। लगातार 3 घंटे पढ़ाता हूं संडे के दिन, संडे, ओनली संडे। किसी भी सप्ताह के किसी भी दिन नहीं, छुट्टी वाले दिन, जिस दिन बच्चे मोस्टली खेलने के लिए जाते हैं। खेलने के लिए टाइम ही बच जाता है क्योंकि 3 घंटे के अलावा भी टाइम होता है। फिर मैं 7 दिन में से 6 दिन उनसे कहता हूं बेटा इसका आपको प्रैक्टिस करनी है, ये क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा करने हैं। इट मींस अब आप कैपेबल हो जाओगे कि आप ये टॉपिक क्लियर कर सकें। स्कूल में जो चल रहा है वो भी हो गया, जो पढ़ाना है वो भी हो गया, बच्चे के डाउट क्लियर हो गए, वो हो गए। डेली का जो ट्यूशन का 1 घंटा था वो बन जाता है 2 घंटे। क्यों? आने का टाइम भी, जाने का टाइम भी। टीचर कुछ और करा रहा है ट्यूशन में, स्कूल में कुछ और हो रहा है। हाँ, इतना है कि मेरे पास जो बच्चे हैं वो मेरे स्कूल के ही हैं। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा है कि मैं आपसे 3 घंटे करवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपसे खुद करवाऊंगा, मेरे सामने बैठ के, अगेन अगेन एंड अगेन। ये है मेरा तरीका। बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, वहां
कई स्कूलों के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, मेरा तो ये चल रहा है जी, मेरा ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है स्कूल में। तो टीचर सबका नहीं करा सकता, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, मैं 3 घंटे में बहुत सारा काम कराता हूं। एक टॉपिक पूरा भी क्लियर हो जाता है, रिपीट भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो मैंने ट्यूशन का ये सॉल्यूशन निकाला है, जो मैं ट्यूशन नए तरीके से ट्यूशन दे रहा हूं। और कोई भी टीचर 1000 रुपए से कम नहीं लेता। मैं 4 दिन बच्चों को बुलाता हूं या 5 दिन बुलाता हूं, 5 दिन महीने में बुलाता हूं। 5 दिन में 3-3 घंटे के हिसाब से 15 घंटे हुए। अगर महीने के हिसाब से देखा जाए तो बच्चा एक ट्यूशन जो महीने जाता है वो 25 दिन जाता है। मैं 15 घंटे पढ़ा रहा हूं, 25 दिन में 25 घंटे बच्चा पढ़ रहा है। टीचर एक लेता है 1000 रुपए, मैं लेता हूं 5 दिन के सिर्फ 500 रुपए, मतलब कि 100 रुपीज पर डे। ये है मेरा नया तरीका। बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स कह रहे हैं कि सर ये तरीका अच्छा है, क्योंकि 3 घंटे तो हमारा बच्चा पूरे वीक में भी नहीं पढ़ता था, अब ये पढ़ रहा है। इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, इसमें बच्चे को डराने वाली कोई बात नहीं है कि आइए मेरे पास पढ़िए, जिसको पढ़ना है वो पढ़िए। ये मैंने इस ट्यूशन का एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आपके सामने रखा है। मैं आपको इसके वो भी बता चुका हूं कि बच्चा क्या करता है, आप पूरे 6 दिन मत भेजिए। 6 दिन क्या करेगा वो ट्यूशन वाले की सुनेगा या स्कूल में अपने टीचर की सुनेगा। वो कंफ्यूज होता है कि टीचर कुछ और करा रहा है, स्कूल का टीचर उसका मेथड कुछ और है, इनका मेथड कुछ और है, स्कूल में और वो ट्यूशन में कंफ्यूजन रहता है हमेशा। मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चे को ट्यूशन मत भेजिए, उसको ऐसी जगह भेजिए जो उसकी कमियां दूर कर सके। मेरे जैसे और भी टीचर होंगे जिन्हें पता है कि हम कमियां दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए जिसमें बच्चा हमारे पास रह सके। अगर सभी लोग इस तरीके से सोचने लगे, ट्यूशन को एक दुकान ना बना के उनकी कमियों को दूर करने का एक जरिया अगर हम बना सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं कि मैं अपना एक वीडियो स्टूडियो सेटअप कर रहा हूं, उसके लिए थोड़ा सा 1-2 महीने का टाइम लग रहा है, जब तक मैं आपसे इसी तरीके से रूबरू होता रहूंगा, आपसे लाइव आकर या किसी भी तरीके से। अभी मेरे 300-250 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अभी बहुत कम है, हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियत होनी चाहिए, नियत से उन्नति अपने आप होगी, ये मैं जानता हूं। मेरा वीडियो मेरा सेटअप होगा, इसी कमरे में होगा, एक स्टूडियो होगा, पलवल में शायद पहला स्टूडियो होगा, आप लोग देखेंगे। कोई ऐसी कोई वो नहीं है, जल्दी नहीं है, बहुत आराम से करूंगा। और जब कंटेंट लेके आऊंगा तो कंटेंट बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये जहां मैं पढ़ाता हूं, मेरे स्कूल में आप या कहीं भी पता कर सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। मैं सप्ते में 1 दिन मैं पलवल में रहता हूं। अगर कोई भी आपका नॉन हो और उसको ट्यूशन पढ़ना हो, ट्यूशन का अपडेटेड वर्जन, मैं सिर्फ अगर 10th क्लास है तो उसे सिर्फ मंडे को पढ़ाऊंगा, 9th क्लास है तो उसे ट्यूसडे को पढ़ाऊंगा, 8th क्लास है तो उसे वेडनेसडे को पढ़ाऊंगा। अगर बच्चे को 2 बार आना है वीक में तो सिर्फ 2 बार आ सकता है, मंडे और थर्सडे। इस तरीके से 2 बार आ सकता है। पूरे सप्ते का काम 2 दिन में, बाकी दिन वो अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस करे, एक दिन में अपनी कमियां पूरी कर ले, जो भी कमी है। और जब चाहे मेरे यहां से वो एग्जिट ले सकता है, कि ऐसा नहीं है कि सर मेरे 8 लेक्चर आपके पास हो चुके हैं तो मेरे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा 6 महीने का काम हो गया, 2 महीने में 6 महीने का काम हो गया, कहानी खत्म भैया, टाटा बाय बाय। आप कभी भी मेरे यहां से एग्जिट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि महीना पूरा होगा, महीने के पैसे दे दिए, अगले दिन नहीं आना तो क्या करें, महीने के तो पैसे दे के बैठे। भैया एक संडे पढ़े, आपका टॉपिक क्लियर हो गया, जब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जब आ जाना। मुझे इस बात से कुछ नहीं है। मेरा थोड़ा सा ये देखो, जब भी हम लीक से हटकर कोई काम करते हैं तो वो अलग दिखाई देता है। मैं लीक से हटकर कुछ काम करना चाहता हूं और ये काम मेरा सक्सेस है, मुझे पता है, मेरे बच्चे जो मेरे पे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है। तो आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। वीडियो पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब भी करना, आपको मेरी बात पसंद आएगी। अगर किसी को पेरेंट्स को लगता है कि भैया मेरा बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, आप इसकी कमियां दूर, तो मेरे पास आप कभी भी किसी भी दिन
सप्ते के किसी भी दिन बच्चे को लेके आ सकते हो, मैं उसे सिर्फ टाइम दूंगा और उसकी कमियां और उसके मतलब वो कहां पर कमजोर है मैथ्स में। हिंदी बच्चा अपने आप पढ़ सकता है, इंग्लिश अपने आप, एसएसटी अपने आप पढ़ सकता है, लेकिन साइंस और मैथ्स के लिए उसे एक अच्छे गाइड करने वाले की जरूरत होती है कि उसको एक बार लाइन पे अगर ले आए। बच्चा एक बार मैथ्स पे अगर इंटरेस्ट लेने लगा तो वो पूरी जिंदगी भर इंटरेस्ट लेता है, इस बात का ध्यान रखना। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात खत्म करता हूं। अगर मेरा तरीका आपको पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब के रूप में अपना प्यार जरूर देना। धन्यवाद। आज की बात मैं यहीं पे अपनी खत्म करता हूं।